हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे 6th क्लास इंग्लिश चैप्टर नंबर 1, उसके क्वेश्चन आंसर है ना। चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ा था हमने, आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या था बच्चों? वो था अ बॉटल ऑफ ड्यू, ठीक है ना। एक औंस की एक शीशी, ठीक है ना। उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ठीक है ना। करते हैं, ओके। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है इस बार क्वेश्चन आंसर के लिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ओके, चलते हैं, लेट्स गो। चलिए अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। तो अभी अपन को ये जो है हमें पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो he spent all his time to learn about the magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired too of his and also worried because she saw how much money Ramanath was spending. She was sure that soon they would be without money. यानी कि ये जो मैजिक पोशन के लिए वो जो परेशान थे, जानना चाहते थे, लोग उन्हें चीट करते थे, धोखा देते थे, तो उसके बदले में पैसे बहुत खर्च करते थे। तो उनकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो ये सब देख के बहुत परेशान हो गई थी, ठीक है ना। उनको यकीन हो गया था कि आने वाले दौर में वो ऐसे ही रहा ना तो इनके पास एक भी पैसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विथ आ सुटेबल रिजल्ट, ठीक है। तो रमानाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज, अब इसमें जो आएगा आंसर वो है, क्या आएगा बच्चों, मैं बताऊं। तो देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन के आंसर पहले से ही लिख के रखे हैं, ठीक है। तो देखो इसका जो आंसर है फर्स्ट का वो आएगा, ही वॉज वेरी कीन टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है ये आएगा, ठीक है। लिख के मैंने आपके लिए रखा कि आपको लिखने में परेशानी ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ही पढ़ते हैं, उसके बाद उसका आंसर भी हम बताएंगे आपको, ठीक। ओके, रीड द कॉलम विच शो व्हाट हैपन एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। यानी कहने का मतलब है आप ये बताएंगे कि व्हाट हैपन और उसका आउटकम क्या था, ठीक है ना। तो देखिए ये जो फर्स्ट है ये है क्या, पीपल प्रॉमिस टू टेल रमानाथ अबाउट द मैजिक पोशन। तो इसका आंसर आएगा, बेटा देखो इसका आंसर हमने ये आपके लिए तैयार कर रखा है। तो ये जो है, एक मिनट, 1 सेकेंड। तो देखिए एक आंसर है रमानाथ स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम, ठीक है। ये आंसर आएगा ए का, ठीक। यानी कि आपको इस कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट जो है रमानाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, तो आप आंसर लिखेंगे। देखिए इसके आउटकम में आएगा ये, हिज वाइफ मधुमती वॉज वरीड दैट दे वुड सून बी विदाउट मनी। ओके, दिख रहा है बच्चों? अब दिख रहा होगा ना, दोबारा बताती हूँ। हिज वाइफ मधुमती वॉज वरीड दैट दे वुड सून बी विदाउट मनी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स है ये, ठीक है। फर्स्ट है अ मधुमती, यानी कि अ नंबर जो है वो है मधुमती वॉज ट्रबल अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड, तो आएगा ट्रू। यहाँ पे आएगा क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। उसके बाद है रमानाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड, तो आएगा यहाँ पे फॉल्स आएगा। क्या आएगा बच्चों, फॉल्स आएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये समझ में आया ना, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स। द सैग वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रमानाथ, तो यस आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा कि जो रमानाथ को जो है ना साधु जो ऋषि थे वो सही रास्ता दिखाना चाहते थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बी वाला पढ़ते हैं। केयरफुली ही टूक द बॉटल टू सैग, द सैग स्माइल्ड एंड muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramanath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn टू गोल्ड, यानी गोल्ड में कन्वर्ट होने का इंतज़ार कर रहे थे।
टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन, तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो उसके अब ये बताइए क्या बोल रहे हैं कि ये तो हमने पढ़ा, लेकिन इसका आंसर इनमें से ही ढूंढना है हमें। तो चूज द पोर्शन दैट लिस्ट द इवेंट गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि आप बताओ ये चीज़ों में से पहले क्या हुआ था, है ना। हमें छांटना है, बताना है कि सबसे पहले कौन सी बातें हुई। सबसे पहले क्या होता, द सैग स्माइल्ड, क्या स्माइल क्या था तो उन्होंने ऋषि ने, या नंबर बी आएगा कि रमानाथ गैव द बॉटल टू द सैग, ठीक है। उसके बाद रमानाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, उसके पे देखिए ये ही सैड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, रमानाथ वेटेड टू सी इफ़ द मैजिक वर्क, ठीक है। तो अभी हमें क्या लाइन से बताना है कि पहले क्या आएगा। तो देखो बेटा इसका जो आंसर आएगा सेकंड आएगा। क्या सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जो हुआ था वो रमानाथ गेव द बॉटल टू द सैग, सैग को दिया। उसके बाद ए आएगा, क्यों। उसके बाद जो उन्होंने क्या किया कि द सैग स्माइल्ड, जो ऋषि थे वो स्माइल किया उन्होंने। उसके बाद देखिए क्या आएगा, उसके बाद आएगा डी, ही सैड समथिंग इन आ लो वॉइस ओवर द वाटर। उसके बाद क्या आएगा बेटा, सी आएगा रमानाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, ठीक है। उसके बाद ई, यानी रमानाथ वेटेड टू सी इफ़ द मैजिक वर्क, ठीक है। ये कंप्लीट होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव, ठीक है। यानी कि इस लाइन में आप करेक्ट शब्द लिखिए। सेइंग दैट द प्लांट हैड ड्रायर अप द गार्डनर, इसमें क्या आएगा, स्प्रिंकल्ड, क्या आएगा, स्प्रिंकल्ड। प्लीज़ इसकी स्पेलिंग बताती हूँ मैं आपको, ये स्प्रिंकल्ड, ठीक है। ये इसका आंसर है सेकंड का, ओके। फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ माइट रमानाथ हैव फेल्ड वैन नथिंग हैपन टू द कॉपर वेसल, क्या किया जब रमानाथ ने देखा कि भाई वो जो कॉपर का जो बर्तन था उसके वो कुछ हुआ ही नहीं, तो उसने क्या किया। तो आंसर देखिए हम लिखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आंसर। तो देखिए उसका आंसर आएगा, रमानाथ माइट हैव बीन annoyed with the sag and felt that he had wasted 6 precious years of his life, यानी कि रामनाथ शायद ऋषि से नाराज़ था और उसने महसूस किया कि उसने अपने जीवन के 6 साल कीमती साल बर्बाद कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन बताते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए नंबर अ जो है, व्हाट डिड द सैग आस्क्ड रमानाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन, मैजिक पोशन को पाने के लिए, यानी कि जो जादुई औषधि को बनाने के लिए ऋषि ने रामनाथ से क्या करने को कहा। तो ठीक है, इसका आंसर भी हम आपको लिख के देते हैं, ठीक है, ओके। देखिए आपको आंसर लिखने में आसानी हो इसलिए मैंने थोड़ी आपकी हेल्प करने की कोशिश की है, ठीक है। राइटिंग आए समझ में या ना आए प्लीज़ आप देखिएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा, द सैग आस्क्ड रमानाथ टू प्लांट बनाना प्लांट्स एंड वाटर देम रेगुलरली विथ हिज ऑन हैंड्स, यानी खुद के हाथों से। ही आस्क्ड रमानाथ टू ब्रिंग 5 लीटर ऑफ ड्यू gathered during the winter months from bananas leaves to make the magic potion। उन्होंने कहा कि जो आपको क्या है, रमानाथ को केले के पौधे लगाने हैं और उन्हें रेगुलर यानी कि रोज़ाना रूप से अपने हाथों से पानी देने हैं, और उन्होंने रामनाथ को जादुई औषधि बनाने के लिए सर्दियों के महीने में केले के पत्ते से एकत्रित की गई 5 लीटर ओस लाने को कहा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं, ओके, दिख भी रहा है अच्छी तरह, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड द सैग आस्क्ड रमानाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, जो थे ऋषि जो थे सारा काम जो रामनाथ को खुद अपने हाथ से करने के लिए क्यों कहा। तो उसका आंसर हम आपको बताते हैं लिखित तौर पे, लीजिए।
द सैग वांटेड रमानाथ टू वर्क हार्ड। सैग चाहते थे कि रमानाथ बहुत मेहनत करने लगे, यानी खुद करने लगे। एंड रियलाइज दैट वेल्थ कैन बी अर्नड, और उसको रियलाइज़ हो कि आप पैसे क्या कमाए जाते हैं, ठीक है ना, एहसास हो रहे। थ्रॉट, THROUGH, ठीक है, थ्रॉट। एनी मैजिक, कोई जादू पोशन नहीं होता है, कोई जादू का पोशन नहीं है, पौधा नहीं है। सो ही आस्क्ड रमानाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, इसलिए उन्होंने रमानाथ को सारा काम खुद करने को कहा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सी, हाउ कुड रमानाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर्स। 6 साल के अंदर या 6 साल के बाद उन्होंने एक बड़ा सारा बागान कैसे तैयार किया, ठीक है। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं, देखिए। Ramanath planted row and rows of banana plants. He tended them carefully. His wife helped him to. Over the years, Ramanath planted more and more plants, and they had a big banana plantation after 6 years. Okay. देखो, रमानाथ ने बहुत सारे केले के पौधे उगाए, और उसके वो जो पौधों में है ना, उनकी वाइफ ने भी उनकी बहुत हेल्प की, ठीक है। इसके बाद फिर वो जब उन्हें फ़ायदा होने लगा तो और भी ज़्यादा बनाना के पेड़ वो लगाने लगे, पौधे लगाने लगे, ठीक है। इस तरह से उनका बागान बन गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, हाउ डिड द सैग मेक रमानाथ बिलीव दैट देयर इज़ नो मैजिक पोशन। कैसे विश्वास हुआ रमानाथ को कि कोई कैसे विश्वास कराया साधु ने कि रमानाथ को कि यहाँ कोई जादुई पौधा नहीं होता। तो चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं हम, ठीक है। The sage made Ramanath believe that there is no magic potion by showing him that his wealth was created by his and his wife's planting and selling bananas and not by a magic potion। उन्होंने ये दिखा के महसूस करवाया कि देखो, ये आपने खुद ने मेहनत की, और जो मेहनत की आपने, पेड़ लगाए, जो पौधे लगाए, वो बड़े हुए, उनमें जो फल आया वो आपकी वाइफ ने सेल किया मार्केट में, और उससे ये पैसे इकट्ठे हुए, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, ये जो लास्ट वाला जो है ना, ये आपको बताना है, फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर, यानी पहले क्या था और बाद में क्या हुआ, ये इसमें लिखना है। तो देखिए, व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सैग, यानी कि जब ऋषि से मीटिंग हुई उससे पहले उनकी लाइफ में क्या था, और उनकी बाद जब मीटिंग हो चुकी तो उसके बाद, ऋषि के बाद जब मीटिंग हुई, बातचीत हुई, उसके बाद लाइफ में क्या परिवर्तन आया। तो देखो, नंबर 1 2, वैसे नंबर 1 2 तो ले लीजिए, इसमें लिखते हैं हम। देखिए, नंबर 1 बिफोर, ये बिफोर का ही, आफ्टर का, ठीक है ना। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट द मैजिक पोशन, ठीक है। पहले ये था, लेकिन जब वो साधु से मिले उसके बाद ये होता। ही स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, उसके बाद क्या किया उन्होंने, खेत को साफ़ करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। और पहले क्या था, ही डिड नॉट स्पेंड इवन 1 डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड, पहले वो अपने खेतों की देखभाल नहीं करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, ही प्लांटेड रो एंड रो ऑफ बनाना प्लांट, फिर उन्होंने बाद में क्या किया, बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए, ठीक है ना, बनाना के बहुत सारे पौधे लगाए, ठीक है। तो ये अंतर आया मीटिंग से पहले में और मीटिंग के बाद में। तो मेरा बच्चा, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यहीं पे पूरे चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको करवा दिया। अब आगे क्वेश्चन के कोई वो नहीं है, मेन तो यही था, यहीं तक था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं आशा करती हूँ अगर कोई आपको परेशानी हो तो मुझसे शेयर ज़रूर करना, और कमेंट्स कर सकते हो आप मुझे। आपको कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी हमेशा हेल्प करने को तैयार हूँ, ठीक है ना बच्चों। और मैंने बताया है, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना बच्चों। मैं आपको अपना दोस्त ही मानती हूँ, एज अ दोस्त आप मुझसे हर बात शेयर कर सकते हैं, ओके। अब आगे चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं आपकी हमेशा भलाई ही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप अच्छे नंबरों से पास हो और हमारे यह देश का नाम रोशन करें, ठीक है। ओके, बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।